दीक्षा के 1 साल बाद भगवान वापस मोराक सन्निवेश गांव में आए और गांव के बाहर बगीचे में ध्यान करने रुक गए। उस गांव में अच्छंदक नाम का एक पाखंडी ज्योतिषी रहता था। वह तंत्र मंत्र से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाता था। सिद्धार्थ देव ने अच्छंदक की पोल खोलने की ठान ली। एक ग्वाला वहां से गुजर रहा था। सिद्धार्थ देव ने अपना रूप अदृश्य कर लिया और उसे बुलाया। फिर सिद्धार्थ देव ने ग्वाले से कहा कि तुझे आज यहाँ आते समय रास्ते में सांप दिखा और तू कल रात अपने सपने में रोया था। बता क्या ये बातें सच है? ग्वाला उसकी गुप्त बातें सुनकर चकित रह गया। फिर ग्वाले ने गांव में जाकर सबसे कहा कि बगीचे में कोई महात्मा साधु आए हैं जिनको मेरी सारी गुप्त बातें पता थी। ये जानकर गांव वालों की उत्सुकता बढ़ी और वे सब बगीचे में आए। सिद्धार्थ देव ने हर व्यक्ति के साथ घटी हुई खास बात बताई। ये सुनकर लोग चकित रह गए। तब एक आदमी ने महात्मा से कहा कि हमारे गांव में अच्छंदक नाम का एक ज्योतिषी है, वह भी आपके जैसा ही महान है। तब सिद्धार्थ देव बोला कि वह अच्छंदक तुम सबको बेवकूफ़ बनाकर तुमसे पैसे कमाता है और सच तो यह है कि अच्छंदक खुद ही कुछ नहीं जानता है। गांव वालों ने सारी बात अच्छंदक से कही। अच्छंदक बोला कि मैं भी देखूं उस महात्मा में कितना ज्ञान है। वह गुस्से में बगीचे में परीक्षा लेने आया। उसने अपने हाथ में घास तिनका रखा और उसने कहा, बता महात्मा, मैं ये घास का तिनका तोड़ूंगा या नहीं? अच्छंदक ने सोच लिया था कि अगर महात्मा बोलेंगे कि तोड़ूंगा तो मैं नहीं तोड़ने वाला और वह बोले कि मैं नहीं तोड़ने वाला तो मैं तोड़ूंगा। सिद्धार्थ देव ने कहा कि तू ये तिनका नहीं तोड़ पाएगा। और जैसे ही अच्छंदक तिनका तोड़ने लगा तो तिनका उसे कांटे के समान चुभने लगा और वह तिनका तोड़ नहीं पाया। सारे लोग हंसने लगे और अच्छंदक वहां से निराश होकर चले गया। तब सिद्धार्थ देव ने कहा कि यह अच्छंदक चोर भी है। उसने एक जन का सोने का बर्तन चुराया और एक का तो बैल चुराकर मारकर खा लिया। उसने बर्तन और बैल की हड्डियां अपने घर के पीछे जमीन में गाड़ दी है। जब गांव वाले अच्छंदक के घर के पीछे गए तो उन्हें सारे सबूत मिल गए। अच्छंदक की पूरे गांव में बेइज्जती हुई। तब अच्छंदक भगवान के पास आकर कहने लगा कि मेरा आपकी वजह से पैसे कमाने का साधन नष्ट हो गया, मेरी बेइज्जती हुई। आप जब तक यहाँ रहेंगे तब तक लोग मुझे पूछेंगे भी नहीं, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। भगवान को उसकी बातें सुनकर अपने प्रण की याद आई कि अप्रीति स्थान पर नहीं रुकूंगा, इसलिए उन्होंने वहां से विहार किया।